ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ईरान के पास इतना वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, इतने ड्रोन्स और इतने मिसाइल मौजूद हैं कि ईरान अगले 3 से 6 महीने तक मुसलसल जंग लड़ सकता है और ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कंपैरिजन किया कि अमेरिका को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है। इम्पीचमेंट का तरीका क्या है वो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह मवाख़ज़ा होता है। लेकिन साथ ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास ऐसी ऐसी सुरंगें हैं और इतनी ज़्यादा सुरंगें हैं कि अगर एक आध सुरंग को ढूंढ भी लिया जाए तो बाकी सुरंगों को ढूंढने में कितने साल लग सकते हैं। और वो पहाड़ों के अंदर पता नहीं किस तरह से सुरंगें बनाई गई हैं और उनमें इतना वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, इतने ड्रोन्स मौजूद हैं। और साथ ये भी कहा है कि अब ईरान के हमलों में आपको शिद्दत नज़र आएगी, चूँकि ईरान ने उर्दन में बहुत बड़ा हमला किया है और ईरान को सपोर्ट मिल रही है रशिया और चाइना से। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के पास एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद है कि कहाँ अमेरिकी फ़ौजी बैठे हैं, कहाँ पे हमला करना है। ये भी उन्होंने दावा किया अखबार ने कि वो जो टेक्नोलॉजी है एग्जैक्ट पिन पॉइंट वाली लोकेशन वाली वो दे रहा है रशिया, लेकिन चाइना जो उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है वो रेडार सिस्टम की दे रहा है। और चाइना कभी नहीं चाहता है कि इस खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी ज़्यादा हो। चाइना कभी नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमेरिकी हमले बढ़ें। चाइना कभी नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट के ममालिक अमेरिका की प्रॉक्सी बने। चाइना कभी नहीं चाहता कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका मौजूद रहेगा तो चाइना के लिए ख़तरा है, चूँकि चाइना और ईरान करीबी दोस्त भी हैं, उनकी सरहदें भी मिलती हैं। चाइना की पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है, अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ना सिर्फ एशिया बल्कि मिडल ईस्ट में अमेरिका मौजूद रहे। तो चाइना ने यही वजह है कि चाइना ज़ोर दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आप ये जंग अब बंद करवाएं, अब ये इसकी कोशिशें दोबारा से करें। एक ख़बर तो ये है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर, जिस तरह मैं ये ख़बर पढ़ता गया कि अमेरिकी अखबार ये दावा कर रही है और उनकी जो कमेटी है, जो पेंटागन की चीफ़ की रिपोर्ट है, उसमें भी उसने पूछा अमेरिकी वज़ीर से कि आप और बजट मांग रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं और इतने ज़ोरदार हमले हो रहे हैं कि ईरान को ये कौन सपोर्ट दे रहा है। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब रशिया आज से नहीं बहुत अरसे से ईरान की सपोर्ट कर रहा है और यही वजह है कि ईरान अभी तक टिका हुआ है। यही वजह है कि हम ईरान को हरा नहीं सके हैं और यही वजह है कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन तरीन नज़र आता है। और अब रशिया पहले तो चोरी छुपे सपोर्ट कर रहा था, अब जब रशिया और चाइना ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब अमेरिका नहीं जा रहा, हम सेफ़ एग्ज़िट देंगे अमेरिका को, अब उन्होंने कहा है कि अब इसको ज़लील करके भेजेंगे इस खित्ते से। पहले भी जलील हुआ, अब जलील तरीन करके भेजेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जनाब अब हम सपोर्ट करेंगे इसको, ईरान को। और ईरान को देखिए, दुश्मन का दुश्मन आपको पता है, दुश्मन का दोस्त ये भी आपको पता है कि कौन होता है। तो जनाब ये वजह है, जब थिंक टैंक दुनिया के जब सोचते हैं ना, वो इस तरह चालें बनाते हैं। वो अगले 5 साल 10 साल पहले का अपनी नज़र रख के बैठे होते हैं कि इस खित्ते में क्या तब्दीली आएगी। और चीन हरगिज़ जंग में नहीं जाना चाहता। चीन अमन पसंद हुआ है। चीन तो ताइवान के साथ नहीं लड़ रहा, चीन तो किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ रहा। वो लड़ रहा है तो जनाब उस चीज़ के ख़िलाफ़ कि करप्शन उनके मुल्क में ना हो। चीन लड़ रहा है तो इस बात पे लड़ रहा है अपनी आवाम के साथ कि आप तरक्की क्यों नहीं करते। अमेरिका तरक्की कर रहा है, चीन लड़ रहा है, ज़ोर दे रहा है तो इस बात के ऊपर कि आप टेक्नोलॉजी और एआई में इतनी जिद्दत ले आओ कि अमेरिका सोचता रह जाए। तो जनाब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये आज अलल ऐलान, देखिए जब आपका दुश्मन ये तस्लीम कर लेता है कि आपका हौसला ज़्यादा है, जब आपका दुश्मन ये बात तस्लीम कर लेता है कि आप ये जंग ज़्यादा अरसे तक लड़ सकते हैं, जब आपका दुश्मन ये बात तस्लीम कर लेता है कि आपके पास ज़ख़ीरा ज़्यादा है, वाफिर मिक़दार में आपके पास हथियार है, तो इसका मतलब है कि वो तो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी जीत को तस्लीम कर रहा है। तो अल्लाह करीम मुसलमानों को जीत दे। अल्लाह करीम गज़ा के जितने बेहाल मुसलमान हैं, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, बूढ़े मर्द हैं,
अल्लाह माफ़ करे, बड़ा जुल्म हुआ गज़ा के अंदर। अल्लाह इसराइल को नीस्तो नाबूद करे और तमाम मुसलमानों को कामयाब व कामरान करे। आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।